बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन मालियाती इदारे स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की जानिब से खुशामदीद। मैं हूँ एरिया मैनेजर अनीस मेहदी। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असगर अली साहब, जो कि मराका से तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने आज से 20 साल पहले स्टेट लाइफ की पॉलिसी ली थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है और मैच्योरिटी प्रोसेस मुकम्मल करने के लिए आज ये अपने वालिद गिरामी के साथ हमारे ऑफ़िस में तशरीफ़ लाए हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये अपना फ़ीडबैक दें कि 20 साल का अरसा कैसा गुज़रा और इन्होंने स्टेट लाइफ की पॉलिसी की जो अब रकम मिलेगी वो इनके किस कदर काम आ रही है और क्या ये लोगों को इस हवाले से सजेस्ट करेंगे कि पॉलिसी लेनी चाहिए। तो मैं गुजारिश करूँगा जनाब असगर अली साहब से कि वो अपनी कीमती आरा पेश करें। जनाब मोहतरम असगर अली साहब। मेरा नाम असगर अली है, मैं एक ड्राइवर हूँ। मैंने पॉलिसी जमा करवाई थी, आज मुझे वो पॉलिसी मिल रही है। आप खुश हैं माशाल्लाह? हाँ जी, मैं खुश हूँ। आप लोगों को इस हवाले से ताकीद करेंगे कि वो पॉलिसी लें अपने मुस्तकबिल के लिए? लोगों को बताऊँगा ये पॉलिसी के हिस्सा लें। ठीक हो गया। मैं कमालदीन गुज्जर बोल रहा जी, मराके तो। मेरी पैदाइश इंडिया दी है जी, तो 2 सन 46 की मेरी पैदाइश है। तो मैं उतों माजर होकर आया, इतने आन पॉलिसी कराई, अल्लाह ताला कामयाब किया। तो कोई ऐसी गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती चाहिए सानू। अच्छा काम है। मेरे अपना पोते की बेटे की पॉलिसी सी, फौत हो गया। उस तो बाद मेरे पोते के नाल आया पॉलिसी इतने लैन वास्ते, वो मिल गई। उस तो बाद मेरा बेटा है, उनकी पॉलिसी आज मुकम्मल हो गई है। तो मैं आज दफ्तर आया अनीस साहब को। मैं अनीस साहब को फार्म लैके दफ्तर लैके आया वहाँ, तो पुर कराने वास्ते उन्होंने कोल बैठा उन्होंने। मैं बहुत पहला जी लोगों को कहांगा कराओ, इसका फायदा होता है, आने वाले वक्त वास्ते इकट्ठी रकम मिल जाती है। शुक्रिया। अच्छा अनीस साहब, ये बताएं कि कुछ लोग जो है ना ये सवाल करते हैं कि स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो साल के किस महीने में लेना फ़ायदेमंद है। तो इसको ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये जो एक दिमाग के अंदर सवाल आता है लोगों के जो कि पॉलिसी लेना चाह रहे होते हैं, तो उनको जो है ना इसका एक मुफस्सिल जवाब मिल जाए, ज़रा इसके ऊपर रोशनी डाल दें। बहुत शुक्रिया यार साहब। और इस हवाले से तो लोगों में जो मशहूर है वो दिसंबर का महीना है। जी जी। वो ये समझते हैं कि दिसंबर के महीने में अगर वो पॉलिसी लेंगे तो पूरा साल उनका काउंट हो जाएगा। सही। ठीक है, आपने भी ऐसे जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मतलब ये बात टोटली मतलब फेक है कि आपका पूरा साल काउंट हो जाएगा। अगर ऐसे होने लगे तो फिर 11 महीने कुछ भी नहीं होगा। जी जी जी, 11 महीने तो कोई पॉलिसी लेगा ही नहीं। लेगा ही नहीं। उसको पता है कि मैं दिसंबर में लूँ और जनवरी में लूँ, बात है कि तो मैं दिसंबर में ले लूँगा, मैं अपना पैसा क्यों बाउंड करूँ। सही। जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सही। इंश्योरेंस एक मुआहदा है। सही। ठीक है, मुआहदा जो है वो एक एग्रीमेंट के तहत आपकी जो तरीके इजरा है। सही। तो यानी कि मुआहदे के स्टार्ट की जो डेट है उसे डेट ऑफ कमेंसमेंट कहते हैं, जो आपकी फाइल पे दर्ज है। जी जी। मिसाल के तौर पे अगर आप 15 जुलाई 2023 को पॉलिसी ले रहे हैं तो 15 जुलाई से वो मुआहदा स्टार्ट होगा। ठीक है, 15 जुलाई से वो डेट काउंट होना शुरू होगी। अगर वो 10 साल की पॉलिसी है तो 15 जुलाई 2023 से 15 जुलाई 2033 तक वो मुआहदा बरकरार है। ठीक है, और ठीक मैच्योरिटी है। इसकी 15 जुलाई 2033 में होगी। ठीक है। और अगर 20 साल की पॉलिसी है 2043 में, 15 जुलाई 2043। मतलब वो जो जिस डेट को आपने पॉलिसी लेनी है एग्जैक्टली 20 साल बाद उसी डेट को आपकी मैच्योरिटी होनी है। स्टार्ट अर्ली गेट अर्ली। अब देखिए 2023 में एक शख्स ने जनवरी में पॉलिसी ली, ठीक है, एक शख्स ने दिसंबर में ली। सही। साल तो 2023 का है, दोनों को 2023 का बोनस मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी की मैच्योरिटी है उस शख्स की पहले हो जाएगी जनवरी 2043 में। जी जी। और ये साहब वेट करेंगे दिसंबर 2043 का, क्योंकि तो फायदा उनके किसको हुआ? फायदा जनवरी वाले को हुआ। स्टार्ट अर्ली गेट अर्ली। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जितनी जल्दी आप पॉलिसी लेंगे आप ही का फायदा है। वक्त सबसे ज्यादा कीमती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए वक्त जो है ना वो असरअंदाज होता है। बिल्कुल। सेहत, आपकी जान, आपके जो जितने भी अवामिल असरअंदाज होते हैं वो आप देख ले कि लाइफ की जो क्या, जी जी, आपका हुस्न बरकरार नहीं रहता, आपकी सेहत बरकरार नहीं रहती, ऐसे ही वो रुतबा सम टाइम अल्लाह ताला सबको आफियत में रखे। सही। तो हालात बदलते हुए पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको पॉलिसी ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपको जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब ये मिलेगी नहीं।
कभी किसी मरे हुए बंदे की इंश्योरेंस होती है देखिए आप? नहीं जी, कभी नहीं होती जी ऐसा। जब वो जिंदा होता है तब उसके पास टाइम होता है। जब वो जिंदा और तंदुरुस्त होता है और उसको मतलब पूरा एनर्जेटिक होता है तब वो लेता नहीं है, तब वो लोगों की बात नहीं सुनता। खासकर इंश्योरेंस एजेंट को वो समझता है कि ये मेरा दुश्मन है। और जब उसकी डेथ होती है, मैं आई विटनेस हूँ इस बात का कि उसके लवाहिकीन जो है ना वो बहुत ज्यादा इसकी जरूरत महसूस करते हैं कि जी हमें बस इंश्योरेंस, ये पेपर है, इसका क्या मिलेगा हमें। ऐसे ही है। ठीक है, और जब पॉलिसी दे रहे होते हैं उस बंदे को जिसकी डेथ हो गई होती है, जब वो जिंदा होता है तब वो उसकी इस पे अहमियत पे गौर ही नहीं करता। वो मतलब तब ये कहते हैं मुझे क्या मिलेगा, जी जी उसके घर वाले कहते हैं जी इसका क्या मिलेगा। जी जी, मतलब अगर किसी की इंश्योरेंस ना हुई हो तो उसके घर वाले ये जरूरत महसूस करते हैं, अगर वो सुन लें कि जी फलां बंदे की डेथ हुई तो उसकी इंश्योरेंस हुई भी तो उसके घर वालों को इतने पैसे मिले। है कि अगर इसकी अहमियत जाननी है ना, जैसे बता तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन मौजूद है, ऐसे ही है। मैं किसी ऐसे शख्स से मिलूं जिसका वालिदैन नहीं है, कोई मुझे बताएगा अनीस साहब किसी का खामद नहीं है, बेवा है कोई, आप बहुत खुशकिस्मत है, वालिदैन आपके हैं। मैं तो तरस गया हूँ कि मेरे वालिद मुझे आवाज दे के पुकारे। ऐसे ही है। जिसके पास जो चीज नहीं होती उससे पूछनी चाहिए। ऐसे ही है, ऐसे ही ऐसे ही। तो एक खामद की बेवा उससे इसी तरह पूछे। देख ले कि मुझे वो रियलाइज करवाएगा कि नहीं साहब अपने वालिदैन की कदर करें आप। ऐसे ही वो है, जिंदा है, उनकी खिदमत करे। देखिए मैं कब्र पे जाके पछताता हूँ, ऐसे ही है। अफसोस करता हूँ कि मैंने वालदा का जो करना चाहिए था उनकी खिदमत में उस तरह नहीं कर सका। जी, वालिद जी। साहब को मैं उस तरह नहीं खिदमत उनकी कर सका। जी जी, इसी तरह इंश्योरेंस के बारे में मशहूर है कि अगर आपने इसकी अहमियत और अफादियत पूछनी है तो किसी बेवा से पूछे। सही, वो हवादिस, वो समझे जो जमाने की सितम जरीफी जो उसने ऐसे ही। झेली होती है, ऐसे ही है वो आपको बताएगी कि इंश्योरेंस किस कदर जरूरी है। कि अगर अक्सर हुई लोग होती, कहते हैं- मेरे खामद की अगर हुई होती तो मुझे कितना फायदा होता। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो ना वो पीर साहब से मशवरा करूंगा, सही। मैं अपने फलाने से मशवरा करूंगा। सही। हम कहते हैं भाई मशवरा करना ना किसी बेवा से जाकर मशवरा करो। सही, असल पीर वो है इस मामले में, वो बताएगी कि ये कितनी फायदेमंद चीज़ है कि अगर मेरे खामद ने करवाई होती तो आज मुझ पे और मेरे बच्चों पे जो ज़माने की सख्तियां हम झेल रहे हैं वो ना झेलनी मैं पड़ती। लास्ट में आपको ये बताना चाहूँगा, मैंने बहुत से ऐसे वाक़यात देखे हैं। देखिए हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो हैरान कुन बात है ना वो ये है कि हमें नहीं पता हमारी ज़िंदगी का इख्तिताम कब होना है। ऐसे किसी को नहीं कोई पता। शख्स, कोई बशर अपनी मौत के दिन से वाकिफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही ठीक है, लिटरली एयाज साहब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। ये तकरीबन कोई 2 साल पुराना वाक़या है। सही एक साहब इंश्योरेंस लेने के लिए बिल्कुल आमादा थे। सही, फ़ोन पे बात हुई है, उनके भाई मेरे पास मौजूद थे, उन्होंने अपने भाई से बात कराई थी कि जिनसे मैंने बात कर ली, ये कल आएंगे आपके पास। सही, मेरे साथ बनफ्स रफीज़ उनकी बात हुई है। ठीक है, उन्होंने कहा जी कल मैं इंशाल्लाह 2 बजे आपके पास आऊँगा। अगले दिन मैंने अपने सिस्टर को कहा यार वो फॉर्म वगैरह तैयार कर लो, वो साहब आ रहे हैं। ठीक है, अब फॉर्म तैयार करके बैठे हुए हैं। जैसे ही 2 बजे के करीब टाइम होने लगा, आधा पौना घंटा पहले मैंने अब मैसेज किया, जो साहब उनके भाई मेरे पास बैठे हुए थे, ठीक कोई है। जवाब नहीं आया। फिर मैंने कहा 2 बजने वाले, पूछ लो आना है या क्या प्रोग्राम है उनका। कॉल की तो कॉल उन्होंने अटेंड नहीं की। सही, फिर मैसेज आया कि अनीस भाई मेरे भाई जिनसे आपकी कल बात हुई थी वो इस दुनिया में नहीं रहे, ओहो। उनका इंतकाल हो गया। ओए होए होए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमें नहीं पता ना कि कब किसका वक्त लिखा हुआ है। मतलब वो पॉलिसी लेना चाह रहे थे और अगले दिन जिस दिन पॉलिसी लेनी थी उस दिन डेथ हो गई। तो ये हकीकत मैं बता रहा हूँ, ये उनके भाई भी मौजूद है, वो भी फरते हैरत में यार ये कैसा वाकया पेश है। ओए इसलिए होए। जब इंश्योरेंस आपको मिल रही हो तो ले लेनी चाहिए। तो मतलब अगर अनीस साहब अगर उन्होंने पॉलिसी ले ली होती जी। को 2-4 दिन 5 दिन पहले उन्होंने ले ली होती, किस्त दे दी होती, तो फिर क्या मामला होना था उनकी फैमिली के साथ? एज पर एग्रीमेंट, जी जी, अगर उन्होंने इंश्योरेंस ले ली होती तो इदारे ने उनके तहफ़्फ़ुज़ का जो है इजरा कर दिया होता। अच्छा, मिसाल के तौर पे आप शोरूम से गाड़ी लेते हैं, जी जी, शोरूम का जो काउंटर लगा हुआ इंश्योरेंस वाला वो कहते हैं जी आप इंश्योरेंस ले लें, और कहते हैं अच्छा मैं ले लूंगा, लेकिन वो शोरूम से निकालते ही उसकी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है। सही। उसने इंश्योरेंस नहीं ली तो क्या होगा? यही है कि सर लॉस उसको क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही, अगर उसे उसने क्लेम नहीं इंश्योरेंस मिलेगा। लेके शोरूम से बाहर निकलता और कुछ भी हो जाता तो कंपनी क्लेम नहीं करती। बिल्कुल ऐसे ही। सिंपल इतनी सी बात है। तो जी नाजरीन, आपको ये बात समझ आ गई होगी कि कोई महीने शहीने वाला, किसी भी महीने वाला कोई चक्कर नहीं है। जब आपको मतलब पता लग जाए कि आपने एक पॉलिसी लेनी है, आप अपना माइंड बना लें, आपके पास सरमाया मौजूद हो, तो 1 मिनट का जो है ना वो तामुल ना करें, 1 मिनट का जो है वो वक्फा ना दें, और जितनी जल्दी हो सकता है आप जिस नुमाइंदे से आपकी बात हुई है, अगर हमारे से हुई है तो जितनी जल्दी हो सकता है आप वो पॉलिसी लें और अपने जो बेनिफिट्स हैं उस पॉलिसी के उनका इजरा जो है वो करवाएं। मतलब ये है कि पॉलिसी जितनी जल्दी हो सकता है वो आप लें, इसको लेट ना करें। जितनी जल्दी लेंगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ इंश्योर हो जाएगी। मैं लास्ट बात करूंगा। देखिए पॉलिसी असल में है क्या,
جی جی میں کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن میں پھر ریلیٹ کرنے کے لیے بتاؤں گا کہ پالیسی دراصل ایک لائے عمل ہے، جی جی ایک پلاننگ ہے، اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی ہے. دیکھیں کسی بھی کام کو اگر حکمت عملی سے کیا جائے تو اس میں حسن پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ ہے. اچھے طریقے سے ہوتا ہے. تو آپ کے لیے بہتری کے لیے یہ پالیسیز ڈیزائن کی گئی ہیں جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا. ایسے ہی اس میں ہے. کیا کوئی بڑی بات ہے جو آپ سوچنے میں ٹائم لگا دیں یا سوچو بچار میں پڑ جائیں؟ آپ کتنے اخراجات کرتے ہیں یہ بتائیں ذرا. ایسے ہی ریسٹورنٹ پہ جا کے کھانا کھاتے ہیں، بالکل ایسے ہی. لگژری کھانا تو گھر پہ بھی کھایا جا سکتا ہے یا کسی مناسب سے ہوٹل پہ بھی کھایا جا سکتا ہے. آپ کیوں کھاتے ہیں؟ اپنی تسکین دینے کے لیے، ایسے ہی ہے. اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، بالکل ایسے. اپنے معیار زندگی کے مطابق جو آپ کے لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے. تو یہ پالیسی آپ کو سپورٹ کرے گی، آپ کو فائدہ دے گی. یہ قطعاً ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے آپ کوئی الٹا پریشان ہو جائے یا آپ کے کوئی یہ چیز آپ کے خلاف ہو، ایسا قطعاً نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جس طرح انشورنس ایڈوائزر ہیں، ہم لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو ہم پالیسی آپ کو بتا رہے ہیں وہ ہماری حد الوسع یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ پالیسی لوگوں کو بتائیں جس سے ہمیں چاہے کمیشن کم ملے زیادہ ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی شخص ہے اس کی ضرورت کے مطابق جو پالیسی اس کی ضرورت کی مطابق پوری اترتی ہے وہ اس کو دی. اصل تو کام ہی یہی ہے نا. ہاں جی. ہمارا اصل میں کام یہ ہے کہ نیڈ انالیسس کر کے اس کی ضرورت کا اندازہ لگا کے اس کو سولوشن پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کرنا. تو مطلب ہم پہلے سے آپ کے لیے جو موزوں ترین پالیسی ہوتی ہے وہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہمارا جو ہے نا بونس زیادہ بن جائے تو ہم آپ کو کوئی اور ایسی پالیسی، مطلب غیر مناسب بات ہے. دیکھیں لوگ کرتے ہیں نا، نہیں سب لوگ کرتے ہیں. مطلب ہماری فیلڈ کے اندر پروفیشنلزم کا تقاضا یہ ہے بالکل جو پیشہ ورانہ ہے. جو دیکھیں آج کا دور بھی ایسے، لوگ بھی بڑے سمجھدار ہیں. جی جی وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، سمجھ آ جاتی ہے کہ کون کس طرح کیا کر رہا ہے. آپ اگر مخلص ہے تو لوگ بھی اس کو جج کر رہے ہوتے ہیں. جی جی بالکل سمپل. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ موزوں ترین پالیسی پہلے ہی آپ کے لیے پیش کر دی جاتی ہے. تو آپ اس کو خریدنے میں جو آپ سوچتے ہیں جی میں فلاں مہینے میں لوں گا، حالانکہ آپ کے پاس سرمایہ اویلیبل بھی ہو تو پھر بھی آپ ٹائم لے لیتے ہیں اس کو کرنے میں. تو کوشش یہ کیا کریں کہ انیس صاحب نے جس طرح بتایا کہ جلدی سے جلدی اس آفر کو جو آپ کے سامنے آئی ہوتی ہے اس کو اویل کریں تاکہ آپ کا وہ ٹائم شروع ہو جب آپ کو دیکھیں نا 20 سال اگر آپ سال 2 سال 3 سال سوچنے میں لگا دیں گے، پیسے آپ کی جیب میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں، تو آپ اپنا ٹائم ضائع ہی کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، تو بہتر حال یہ ہے کہ جتنی جلدی پالیسی لی جائے اور جس مہینے میں بھی آپ کو پالیسی کا پتہ لگے آپ کو پلان مل جائے فوراً لیں. تو اس میں کسی قسم کا ویٹ کرنا جو ہے وہ ایک جرم ہے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو پتہ تو چل گیا سارے معاملے کا، تو آپ پالیسی لیں تاکہ آپ کا ٹائم شروع ہو، آپ مطلب ایک خاص مدت کے بعد 4 گنا 8 گنا یا ڈبل رقم جو بھی آپ نے لینی ہے اس کے آپ حقدار ٹھہریں. تو انیس صاحب بہت شکریہ، یہ ویڈیو ہم نے بڑی تفصیلی بنا دی ہے. تو ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک لازمی کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچ سکے جن کی یہ ویڈیو کسی کام آ سکے گی. کیونکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور یوٹیوب بھی جو ہے ویڈیوز کی حوصلہ افزائی تبھی کرتا ہے جب ان کے اوپر جو لائک کا بٹن ہے جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے، اسکرین پہ بھی نظر آتا ہے، یہ آپ کو بٹن دبانے سے ہماری حوصلہ افزائی اور یوٹیوب جو ہے وہ ویڈیو کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ اس وقت انشورنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا ان کے سامنے کوئی پلان آیا ہوا ہے انہوں نے آپ سے ڈسکس کیا ہے تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کریں واٹس ایپ پہ اور فیس بک میسنجر پہ تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ آخر وہ جو سوچ رہے ہیں انہیں کیا فیصلہ جلد سے جلد لینا چاہیے. ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. مجھے اور انیس مہدی کو دیجیے اجازت، ہم آپ کے ساتھ پھر جو ہے نا ملاقات کریں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تو ابھی تک کے لیے اللہ نگہبان. آپ کے مستقبل کی محافظ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.